एक बार मंदोदरी छोटी थी तो अपनी माँ के पास बैठी थी। उनकी माँ का नाम था हेमा। तो माँ क्या कर रही थी कि गोबर शहद दूध सब मिला के एक पिंडी बनाती पूजा कर रही थी। तो मंदोदरी ने पूछा कि माँ ये क्या कर रही हो? कि बेटी इस चीज़ की अगर जो कोई पूजा करता है, शिव जी, ये शिव जी हैं, शिव जी की अगर कोई पूजा करता है तो वो औरत कभी विधवा नहीं होती, और किसी तरीके से हो भी जाए तो 7 जन्म तक, फिर उस जन्म में दूसरे जन्म तक फिर वो विधवा नहीं होती। अच्छा, तो माँ मैं भी करूँ, कर लो बेटी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी पति किसी दूसरी पत्नी की तरफ नहीं देखें। अगर देख लिया तो तुम्हारा निश्चय है विधवा होना। ठीक है माँ, इसका तो मैं प्रबंध कर लूँगी। तो उसने मंदोदरी का, फिर तुम्हें पता है कि रावण के साथ शादी हुई। तो जब रावण के साथ शादी हुई तो मंदोदरी बड़ी प्रसन्न थी। तो एक बार जब सीता जी को ले आया रावण, तो मंदोदरी का बड़ा दुख हुआ कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था, लेकिन ये पति मेरा ऐसा निकला कि मैं किसी चीज़ में, मेरे में शरीर में कोई कमी नहीं है, फिर भी पराई पत्नी को ले आया, अब मुझे निश्चय विधवा होना पड़ेगा। इतने में भीषण की बेटी बड़ी वाली उनके पास आ गई कि माँ कैसी बैठी हो? कि बेटी क्या बताऊँ, अरे कि तुम्हारे पति ने तो बहुत बुरा किया है, ताऊ जी ने, और सीता माता को ले आया। सीता माता को कोई साधारण पत्नी स्त्री मन समझना, वो तो अब से लंका का सर्वनाश निश्चय है। तो दोनों जने चलो उनके दर्शन करके आते हैं। तो लंका में जब अशोक वाटिका पर सीता जी बैठी तो उनके पास आए, तो उनने हाथ जोड़ के मंदोदरी ने प्रणाम किया कि हे देवी, तुम मुझे क्षमा करना, कि तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं है, तुम्हें मैं क्या क्षमा करूँ। लेकिन तुम देखो, अगर तुम्हें कोई ले जाए तो तुम्हारे पति को कैसा लगेगा। मेरा पति अब जो करेगा सो करेगा ही, मेरी कोई हाथ की बात नहीं है। लेकिन मेरा तो तुम्हें पता है कि मुझे हर के ले आया धोखे से तुम्हारा ये दुष्ट पति, तो इसका तो नाश निश्चय है। मंदोदरी ने बहुत कहा कि तुम जो कुछ खाना हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी नौकरानी बन के रहूँगी, कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े, आभूषण, सावन सोड़े, सब चीज़ लेके आई। लेकिन सीता जी ने मना कर दिया। क्यों? कि उनके पास एक दिव्य साड़ी थी जो अनुसुईया माँ ने दी थी। अनुसुईया माँ की साड़ी ऐसी थी कि उनने ये कहा था कि बेटी ये कभी मैली नहीं होगी, कभी इसमें से गंध नहीं आएगी, तुम्हारे शरीर पे हमेशा ये खिलती और महकती रहेगी। तो मैं किसी के कपड़े पहन नहीं सकती, मैं तो अब पहनूंगी तो अयोध्या में जाके ही पहनूंगी। तो मंदोदरी को बड़ा दुख हुआ कि देखो पति ऐसे होते हैं कि पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर हो अपनी पत्नी, लेकिन दूसरी की तरफ देखे बिना मानेंगे नहीं। और पत्नी ऐसी होती है कि चाहे कोई भगवान खड़ा हो उसे भी नहीं देखेंगे, अपना पति जैसा है हमारा देवता है। तो ऐसा होना चाहिए मेरी बेटियों। कुछ नहीं रखा है दूसरे के पति में, कुछ नहीं रखा है मेरी बेटियों। हमेशा इज्जत से रहो, जैसा अपना बुरा भला, आंधरा धुंधरा कारा भेड़ा जैसा भी है, पेंट वाला, बुशर्ट वाला या धोती वाला, कुर्ते वाला, कैसा भी हो, आदमी एक सा ही होता है। आदमी हमेशा एक सा ही होता है, दूसरा आदमी दूसरी थोड़ी चीज़ होती है। तो मेरी बेटियों इस बात का खास करके ध्यान रखना, तुम हमेशा खुश रहोगी, किसी पे थूकना मत। छत्री स्त्री अपने छाती तान के रहना, अपने पति के चरणों में ध्यान लगाना। श्री राधे राधे।